क्या बोले यार दोस्तों, मुझे सच में ये चीज़ बोलने में ना शर्म सी आ रही है। बादल क्या तैर रहे हैं दोस्तों पहाड़ों पे। वीडियो डाली थी कि वो लगभग 8 दिन से गायब है। कलयुग है जी, कलयुग, घोर कलयुग। वो अपनी मर्जी से जो है किसी और के साथ चली गई। और यहाँ से मैं आज आपको बिधिखाल मार्केट की खूबसूरती दिखाता हूँ। लगा लो कि वो लड़का होगा 20 से 22 साल का, उसका एक छोटा भाई भी है, एकदम फिट बॉय। तब भी उसके माँ उनको छोड़ के चली गई किसी और के साथ। सुंदर सा मौसम हो रखा है, शाम के 6 बज गए हैं और अब जाके अपनी वीडियो की शुरुआत हो रही है, वो भी ठीक अपने गांव के मंदिरों से। सुबह से ही काम काजों पे लगे हुए थे तो वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाई। अब जाके वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह से धूप लगी हुई थी और अब जाके मौसम पूरा बिगड़ गया है, बारिश वाला हो रखा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी तक चल भी रही थी, बट अभी जा रहा हूँ मैं सैतुखाल, क्योंकि घर पे साग सब्जी कुछ नहीं है भाई, तो साग सब्जी वगैरह लेके आनी है। बट कुछ भी बोलो, मौसम बड़ा सुंदर है। देखो वाह, दीवा पर्वत तो बड़ा सुंदर लग रहा है। चलिए इसी सुंदर से मौसम के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशिमा, हस दुखिले दुखर बारी रखी राजी खुशिमा। पाप हारणी हे भवानी, त्रास तारणी हे भवानी, दुख निवारणी। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये 4 बंदे और हैं। और पारस तो पता नहीं क्या पढ़ा रहा है उनको। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। नहीं नहीं, तो कुछ सिखा रहा था उनको। सीख लो उनसे। अच्छा, उनसे सीख ले रहा है। यार गुरुजी 3-4 सीख। चल सौरभ स्कूल में आ तू, तेरे को पढ़ा दो अकेले में। चलो छोड़ो, इनकी हंसी मजाक चलती रहेगी, चलते हैं फटाफट। चलो झटपट से पहुंचे हैं अभी भरोली खाल में। ज़्यादा सामान कुछ ले जाना नहीं है, आलू ले जाने हैं बस। बाकी चलो मैंने तो ले लिए हैं, अब पारस भाई ले रहे हैं यहाँ से बढ़िया से। वो भी आलू ही ले जा रहा है, क्योंकि आजकल सब्जी भी आलू ही है बस। सामने है अपनी स्कूल और उसके ऊपर से देखो हल्का हल्का कोहरा जा रहा है। सुंदर मौसम हो रखा है, देखो वाह। यहाँ पे है देखो स्कूल, यहीं से हमने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की है और स्कूल का नाम है भरोली खाल। मौसम तो खतरनाक ही हो गया है दोस्तों, बारिश के चांस बन गए हैं। ये देखो भाई, काला हो गया है पूरा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखो होने लग गई है, हल्की बूंदें पड़ रही है कभी कभी। बाकी अभी हम हैं भरोली के सामने, यहाँ पे यात्री सेट है, तो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आ रखे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पी के जाएंगे यहाँ से। स्कूल के टाइम पे, जब हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम पे हम जब भी कोल्ड ड्रिंक लाते थे ना, तो यहीं पर पीते थे। और कोल्ड ड्रिंक नहीं, जब हमारा बर्थडे भी रहता था ना, तो बहुत सारे बर्थडे भी हमने यहाँ पर सेलिब्रेट कर रखे हैं, मैंने और पारस ने। पारस के तो ना जाने कितने बर्थडे हमने इस यात्री सेट में मना रखे हैं। पारस, कितने बर्थडे मनाए हमने इस यात्री सेट में स्कूल टाइम पे? बहुत बर्थडे मनाए हैं सच में। बाकी चलो बढ़िया, अब तो ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, हमारे टाइम पे तो बहुत बढ़िया था। बाकी यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई देगा भरोली गांव का, और भरोली गांव आपको यहाँ से नीचे की तरफ दिखाई, ठीक देखो यहाँ पे। तो ये है दोस्तों मल्ला भरोली, और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा तल्ला भरोली, जो कि अभी पेड़ों के बीच से हल्का सा दिखाई दे रहा है। पार्टी फुल ऑन होने वाली है, देखो वाह। स्प्राइट रखी जा रही है, स्प्राइट पियेंगे आज, कुरकुरे वगैरह भी खूब सारे। बारिश लगना भी शुरू हो गई है, झुमरू भी हमारे लिए भोग रहा है। पता नहीं उसको लग रहा है कि कौन आ गया ये। चलो पहुंच गए हैं। बाकी तो ये है दोस्तों अगला दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के ठीक 10 बजने को है और मेरी नींद खुली ठीक 9:30 बजे। वो भी मुझे फ़ोन किए तब जाके मैं उठा। थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ रहा है, पूरी बॉडी पेन हो रही है और साथ साथ में जुकाम वाला फील हो रहा है, मतलब आंखें तक दर्द हो रही है। परसों शायद बारिश में भीगा ना, इसी कारण। बट चलो अभी जा रहा हूँ दोस्तों चौंडला गांव में। बाकी हूँ अभी अपने गांव के सुंगरखाड़ रोल में, इस जगह को बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रास्ता पूरा टूट गया था, ऊपर से देखो कितना सारा मलबा आया। तब जाके स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ से थोड़ा बहुत रास्ता बनाया, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे जो हैं गाँव के, मतलब तो वो प्राइमरी में पढ़ते हैं जितने भी, वो चौंडला ही जाते हैं पढ़ने के लिए। वैसे स्कूल तो ककड़दार है, बट ककड़दार की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उसी के कारण जो है व्यवस्था चौंडला में की है, चौंडला की स्कूल में की है। मतलब कल रात से ही बारिश हो रही थी, सुबह से मौसम ठीक था,
फिर से बारिश होना शुरू हो गई है देखो। और इसी बारिश के कारण मुझे जुकाम सी लग रही है, क्योंकि मैं परसों भी गीला हुआ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, जो मेरी बॉडी पेन हो रही है इसी के कारण हो रही है, इसी मौसम के कारण, क्योंकि ऐसे बुरे बारी में भीग रहे हैं डेली। गलती कर दी मैंने छाता ना ला के, छाता ले आता तो ठीक था, बट चलो कोई बात नहीं। नीचे की तरफ आपको दिखाऊं खेतों में, तो ये देखो डरोने लगा रखे हैं देखो। बाकी मेरे साथ भी एक डरूने चल रहा है दोस्तों, जो कि है सुमित। वो आगे से चल रहा है, मैं पीछे से। यहाँ पे है देखो चौड़ लगाऊँ, बस पहुँच ही गए हैं देखो, बस इतना सा रह गया है। चलो बाकी खेती देखो, चौड़ लगी गजब हो रही है। इधर चौलाई हो रही है और इधर मिर्ची हो रही है। मिर्ची तो बहुत घनी हो रही है, वाह बहुत सुंदर। एक बजने वाले हैं दोस्तों, और अभी मैं जियो टैगिंग पे ही लगा हुआ हूँ। बाकी मीटिंग हो गई है, जिस बारे में मीटिंग वगैरह थी वो हो गई है। अभी आ रखा हूँ ठीक पल्या साल। और ये है देखो सामने चौंडला गांव, ये पीछे वाला साइड है दोस्तों हमारे गांव से। ये वाला साइड नहीं दिखता है, तो देखो इस साइड से ये वाला साइड दिख रहा है। चौंडला गांव से जो दीवा रेंज है दोस्तों, बहुत ही सामने दिखाई देती है। तो ये देखो अभी वहाँ बढ़िया कोहरा लगा हुआ है, बादल आ रखे हैं ठीक पहाड़ों पे। तो भमराई गांव, डाला गांव भी यहाँ से सामने दिखाई देता है। भमराई तो इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बट इधर साइड के घर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। शायद डाला गांव है। इधर है दोस्तों महादेव सैन, देखो इतना सामने है यहाँ से। और चंदोली ये देखो ठीक आपकी स्क्रीन पे बहुत सामने दिखाई देता है यहाँ से। अब इसका डाटा तो पता नहीं कब तक अपलोड होता है, बट मंजीत हमें जो है खुफिया रास्तों से ले जा रहा है मंजीत भाई? तुम कहाँ ये खुफिया रास्तों से ले जा रहे हो? और अच्छा गुरु बाढ़ थे, आते टाइम नीचे से गए, जाते टाइम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। चलो बढ़िया। चौंडला गांव के रास्ते भी हमने कब देखने थे, बाटे घाटे 15 रोल। हाँ बैट बॉल खेलने तो हम बहुत आए यार यहाँ, यानी क्रिकेट वगैरह यहाँ पे इस वाले फील्ड में। हाँ यकी आंचा बॉल। अभी हमें ताई जी ने जो है दोस्तों आम भी दे दिए हैं। चलो आम भी खाएंगे और चाय भी हमने पी ली थी बढ़िया से। क्यों सुमित भाई? आम खाते खाते घर है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी का। अगर ताई जी वीडियो देख रही होंगी तो उस टाइम नहीं बनाई, चलो कोई बात नहीं है ना, अगली बार बनाएंगे, आते रहेंगे चौंडला। आप तो बनाना चाहो। बढ़िया वाली धूप खिल के आ गई है दोस्तों। मौसम देखिए क्या गजब का सुंदर सा हो रखा है, पूरा खुल गया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, तो वही क्रिस्टल क्लियर से मेरा मतलब है कि जो दूर दूर की पहाड़ियाँ हैं वो भी देखो क्या क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ तक दोस्तों दिखाई भी नहीं देता है, उस पहाड़ी तक, वहाँ तक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। धूप आ गई है बढ़िया वाली। और फिलहाल अपनी पूर्वी नहर का जलस्तर देखो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मटमैला हो गया है। ये देखिए 4 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, और मेरी तैयारी हो गई है अब यहाँ से बेदीखाल जाने की, क्योंकि जुकाम ज़्यादा ही बढ़ रही है, पूरी पेन हो रही है बॉडी, तो इसीलिए दवाई लेने जा रहा हूँ। अब ऐसे में बिना दवाई के रहूँगा तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि बॉडी पेन हो रही है। इसीलिए मैंने जैकेट भी डाल दी, नहीं तो गर्मी नेक्स्ट लेवल की है इस टाइम पे, बट मुझे नहीं लग रही, इसीलिए मैंने जैकेट पहन ली। चलो चलते हैं। मेरे साथ है पारस, एकदम फिट बॉय। बीक के थोड़ी सी जुकाम लग गई ना उस दिन से, है ना? हाँ चलो चलते हैं। पारस पैदल पैदल आया आज बल तेरी ही बाइक लेके जाएंगे, बल तेल नहीं खपाऊंगा बल अपनी बाइक है। हाँ दिक्कत है दोस्तों, आजकल बारिश हो रही है और नीचे पूरी कच्ची सड़क है। और मैंने आपको बताया है इससे पहले कि जब मैं इधर जाता हूँ तो गाड़ी खपच करती है, तो बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए मैंने कहा तू आ जा भाई। हाँ मत्ती पलीत हो जाती है गाड़ी की सच में, कुछ गाड़ी के अंजर पंजर तो इस रोड के चक्कर में हिल रहे हैं। हाँ चलो देखते हैं कब तक पक्की होती है। तल्ली अरली तक तो शायद पक्की हो जाएगी, खुश हो जा। हाँ बाकी देखते हैं, आगे बिरुखाल तक टच हो जाए तो फिर तो वेल एंड गुड है, बट होए तो सही। असंभव तो नहीं है, बट ये है कि जब तक हमारे बच्चे के बच्चे होंगे तब तक तो हो ही सकती है।
कहीं चलाने का रोड जानवरों के लिए आएगी फिर लोग। हाँ यार, गांव तो पूरा खाली, मुझे लग नहीं रहा तब तक लोग रहेंगे गांव में, है ना? जिस हिसाब से लोग चले गए हैं गांव से। अब पारस की शादी होगी अगले साल, और फिर उसके 2 साल बाद पारस भी घर छोड़ी। चलो चलो चलते हैं, तेल पहले नहीं उसमें, चलाना तू चलाना। मेरे पास कितने बेदी खाल भी पहुंच गया हूँ दोस्तों, और दवाई लेनी थी वो मैंने बढ़िया करके ले लिया है। वैसे तो अब मुझे सही फील हो रहा है, इतने भी नहीं हो रही है तबीयत, ठीक है, जो भी है नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही ली मैंने। थोड़ा सा बस मेरी बॉडी पेन हो रही थी। मौसम ने भी देखो थोड़ी सी अपनी करवटें बदली हैं, हल्के हल्के देखो काले बादल आना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ से मैं आज आपको बेदी खाल मार्केट की खूबसूरती दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है आपकी स्क्रीन पे पूरा बेदी खाल मार्केट। अभी बड़ा सुंदर लग रहा है, शाम का माहौल एकदम देखो सुंदर और गजब सा हो रखा है। वाह जी वाह, बढ़िया मज़ेदार। और फिलहाल बेदी खाल में हमें अपने चौंडला के भाई लोग मिल गए थे, आकाश, पॉन्टिंग वगैरह, तो बस अभी वो भी हैं साथ में। बाकी मैं ऊपर कॉलेज वाले रास्ते पे आ रखा हूँ, यहीं पे ये व्यू पॉइंट है, और यहाँ से अपना कॉलेज जो है ये देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है कॉलेज की बिल्डिंग, और ये बनी है नई हॉस्टल की बिल्डिंग। वैसे तो मैंने आपको ज़्यादातर अपनी वीडियो में बताया ही है। ये देखो, ये है नीचे की तरफ बेदी खाल मार्केट, और उसी के ऊपर ये है देखो व्यू पॉइंट। बाकी यहाँ से देखो सनसेट के कितने सुंदर नज़ारे आ रहे हैं भाई, वाह गजब भाई। लालिमा बादलों पे क्या गजब की दिखाई दे रही है ना, बादल लगे हैं इस साइड से भी देखो, और यहाँ पे देखो, वाह बादल क्या तैर रहे हैं दोस्तों पहाड़ों पे। बारिश के बाद सच में यार पहाड़ों का मौसम एकदम नेक्स्ट लेवल ही हो जाता है। ये वाली चिड़िया भी देखो क्या बढ़िया बैठ रखी है इस तार पे। बाकी सामने दीवा पर्वत भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी बड़ा सुंदर भाई। सुबह से मैं आपको दीवा पर्वत ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि दीवा पर्वत के नज़ारे ही कुछ अलग से और गजब के हो जाते हैं। ये देखिए, ये पूरी वैली हमारी, इस साइड भी देखो क्या गजब का लग रहा है, वाह। ये सुंदरता दोस्तों सच में ही दिल मोह लेती है। बाकी अभी मैं भरपूर और भाखंड भोराड़ वाली रोड पे हूँ, तो सामने से जो आ रही है वो बेदी खाल से, उसी पे हम आ रहे हैं। और ये वाली रोड चली गई भाखंड भोराड़ की तरफ, और अभी हमें नीचे जाना है, और वहाँ से बिल्कुल घूमते घूमते इस पहाड़ी के पीछे से होते हुए, और सामने कदोला गाँव, ये ठीक यहाँ पे आपको कदोला गाँव दिखाई दे रहा होगा, उसी के नीचे से रोड जाती है, और ठीक पहुँचना है देखो यहाँ, ये है अपना गाँव ऐरोली। घर पे भी आ गए हैं, और यहाँ आज फिर मूली थींची जा रही है। रोज रोज मूली खिलाओगे क्या? मूली सही लगती है, सही लगती है, बट ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए ना। क्या दिमाग तो है ना, कल दिन में तो खाने छोड़ा जाए, वो दिन में तो 2 दिन तो 43 नहीं चल गए। रोज रोज तो तुम मूली हो रहा है। तब बियाह भी तब पास भी। हाँ मतलब हो गए 3-4 दिन तो हो 5 गए। दिन। हाँ 5 दिन वही है, 1 हफ्ते बाद बननी चाहिए दूसरी सब्जी। तो भाई तो साल है ही नहीं, तो क्या करें आजकल यार अब लास्ट यही है बस। बसगाल में भी साग नहीं है। अब कान लग रहा है बस घर में, भूते तुमने लगले कहाँ तो भूते। तुमने भूतने देना, ये भी हमने करना है क्या? क्या क्या देखे हम, किसने करना? गाँव देखे, ग्राम सभा देखे, अब तुम्हारे लोगले भी देखे, हैं? क्या क्या जी देखे। तो ये मेरी वजह से तो खा रहे हो। चलो चलो कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो। बस तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना दोस्तों, जिन चीज़ों को हम कर देते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमने की ही क्यों, आखिर ये हुई ही क्यों। तो बस ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। परसों मैंने वीडियो डाली थी कि मेरे दोस्त की मम्मी खो रखी है, लगभग 8 दिन हो गए, 8 दिन से कुछ भी पता नहीं है। तो मम्मी तो मिल गई है मेरे दोस्त की, बट कैसे मिली है, क्या मिली है, वो चीज़ थोड़ा ऐसा हो गया है कि यकीन करना ही मुश्किल है। मतलब क्या बोले यार दोस्तों, मुझे सच में ये चीज़ बोलने में ना शर्म सी आ रही है। और मेरा जो दोस्त है वो सोचो किस हाल में होगा, किस परिस्थिति में होगा, उसका जो दुख दर्द है ना वो वही जान सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। मैंने उसको बहुत कॉल किया, उसने मेरे कॉल नहीं उठाए, बट चलो कोई बात नहीं। अभी उसका मैसेज आया था मुझे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। और मुझे भी ये वीडियो सच में ही इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अब मैं किस किस का रिप्लाई करूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि मैंने वो वीडियो बना के गलती कर दी, क्योंकि मुझे ही शर्म आ रही है ये सब चीज़ बताने में। तो जिसके साथ हुआ है उसको कैसा लग रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा, आप खुद बताओ दोस्तों। इस दुनिया में कहते हैं ना कि
सबका प्यार झूठा हो सकता है, फैमिली का प्यार झूठा हो सकता है, भाई बहनों का प्यार झूठा हो सकता है, सबका एवरीथिंग, सबका प्यार झूठा हो सकता है। बट एक माँ का प्यार कहते हैं कि कभी झूठा नहीं होता। बट इस दुनिया में अब वो हो रहा है जो कभी हुआ ही नहीं। लगभग 3-4 सालों से तो वो केस सुनने में आ रहे हैं जो मतलब ऐसे ऐसे हैं कि सोच भी नहीं सकते, इन चीज़ों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो चीज़ें सुनने में आ रही है। बाकी उसकी माता श्री की मैंने वीडियो डाली थी कि वो लगभग 8 दिन से गायब है, तो उसी में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या हुआ भाई, आपने बताया नहीं। तो मुझे अब बताना ही पड़ रहा है, वीडियो में बताना पड़ रहा है कि दोस्तों उसकी जो माता श्री है वो मिल तो गई है, बट वह लापता हुई नहीं थी। वो अपनी मर्ज़ी से जो है किसी और के साथ चली गई। अब ये लगा लो कि वो लड़का होगा 20 से 22 साल का, उसका एक छोटा भाई भी है, और तब भी उसकी माँ उनको छोड़ के चली गई किसी और के साथ। तो ऐसा कभी हो सकता है? मतलब विश्वास ही करना मुश्किल हो रहा है कि लगभग ठीक ठाक ही उम्र होगी उनकी भी, लगभग 35-40 तक तो होगी, 35 तो होगी, और तब भी ये चीज़ें मतलब सुनने में आ रही है। पूरी जानकारी आपको चाहिए या आपको ठीक से जानना है तो आप सत्यम के चैनल पे जा सकते हो। ये भाई का चैनल है, और बस वो यही कह रहा था कि मुझे सपोर्ट करे, और आप लोग दोस्तों उसको सपोर्ट ज़रूर करें, ऐसे टाइम में उसको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि उसका भी सपना है यूट्यूबर बनने का। आप लोग उसको अगर एक लाइक, एक कमेंट दोगे ना, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे पता है दोस्तों, मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, जब हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, एक लाइक बढ़ता है, एक कमेंट बढ़ता है ना, तो हमें कैसा फील होता है, एकदम एनर्जी वाला फील होता है। एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो उस टाइम पे जो खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। तो ज़रूर भाई को सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि बेचारे के साथ जैसा सीन हुआ है वो भगवान करे किसी के साथ ना हो। उसको सपोर्ट करें ऐसे घड़ी में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे कि उसका मनोबल जो है वो टूटे नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम में उसको सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेचारे की माँ ही उसको छोड़ के चली गई, अब उसका क्या है बेचारे का, उसका छोटा भाई है, उसको भी देखना है। तो बस उसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी उसने वीडियो डाल दी है, तो फिर अब उसने डाल ही दी है, सबको बता ही दिया है, तो फिर अब मुझे भी बताना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे लिए आ रहे हैं, मैंने वीडियो डाली तो इसीलिए। हाँ भाई, क्या कलयुग है जी, कलयुग, घोर कलयुग, घोर से भी घोर है। तुम मत भाग जाना, ठीक है? तुम मत भाग जाना। हो सकता है भाग जाऊं। परेशान हो जाऊंगी तो भागूंगी, वो बेचारी तो परेशान रही होगी कि नहीं रही होगी, है ना, वो तो उसको दिल को होगा पता। क्या वजह रही होगी, हम क्या बोल सकते हैं ना, उनको भी क्या गलत बोलना है, बट गलत तो है यार, किसी को भी गलत नहीं बोल तो सकते हैं। ऐसे भी नहीं जाना चाहिए ना। मतलब भाई तुम्हारे बच्चे हैं, क्या सोचेंगे, क्या गुजर रही होगी, सोचना अरे वो चाहिए। तब भी बहन बेचारी ढंग से हैं, नौकर करानी, पढ़ानी लिखानी हैं, हाँ, तब जाएंगी। तब जान जब जान चलो कोई नहीं। क्या जान नहीं एक बार का झूलती खड़े तब झूला जब झूल अभी चल जा, मैं कोई मतलब नहीं। मेरी माँ तो दोस्तों ऐसी है, हंसी मजाक करते रहती है, क्या बोले तब, है ना। पाक भी चलता भी कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे को नहीं पड़ेगा फर्क। हाँ, नहीं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। मेरे को काम करना है, मैं काम करता हूँ। ना मैं तो सच में दोस्तों किसी का पुस्तनामा, किसी का प्रमाण पत्र, प्राय रजिस्टर, ये बना के परेशान हुई। देखो 2 ये बना रखे हैं मैंने। एक बात तो है दोस्तों, सही बोल रही है मेरी माँ। मेरा अभी तो लिखा है उसी ने। मेरा छोटा भाई मेरी बहुत हेल्प करता है भाई, वो भी लिख देता है, तब काम हो जाता है। तो एक मैंने कर दिया, एक उसने कर दिया, है ना। तो जा जाएगी थैला जग जला हुआ खोला, और जग जल तो बोला था बोले जाए नहीं, अब काम ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो उसने हेल्प कर दी, तो इससे अच्छी बात क्या है ना। अब मैं कितने लिखूंगा, ये भी लिख रहा हूँ, वो भी लिख रहा हूँ, और एक और लिखना है अभी, एक और है। अच्छा क्यों गया भीतर? तो अब मैं लिखूंगा ना उसको। अच्छा, पर मानते हो ना माता श्री, क्या एक प्रधान की अहमियत कितनी ज़्यादा है। पर लोग नहीं एक छोटा छोटा कागज बनाने के लिए भी जब तक प्रधान नहीं देगा तब तक तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो इतनी अहमियत है भाई, इतनी अहमियत है, तो इतना बड़ा नाम हो रखा है तेरा, और तभी तुम मुझे ताने मारता है।
तानम भाई तूने फंसाया। वो तो फंसाया ही है, उसके लिए तो मैं बोलूँगा मैंने नहीं फंसाया। फंसाया भाई तुमने। क्या करें दोस्तों, काम है तो ये भी निपटाना ही है। कागज ही कागज हो रखे हैं भाई। यहाँ देखो एक पूरी फाइल जो है, ये सारे मतलब ना, कुछ किसी के कुछ प्रमाण पत्र, किसी के कुछ, आधे से ज़्यादा तो मेरे पास ऐसे है ना कि जैसे बना के मैंने लिखे और व्हाट्सअप कर दिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप का ज़माना बस। और ये कागज़ तब मेरे पास ही रहते हैं। बाकी चलो निपटाते हैं, अभी तो एक और करना है। इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।